जैसा कि आपने अभी देखा, ईशानी सीरियल में एक ऐसा मोड़ आया है जिसने हम सब दर्शकों को सदमे में डाल दिया है। शाश्वत का देहांत हो गया है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस शाश्वत को हम सब इतना पसंद करते थे, आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। और ये खबर सुनते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये सच में हो गया या ये कोई सपना है? पर नहीं, ये सच है। और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये सीधे ईशानी के सेट से है, जहां शाश्वत सी अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं, पूरा परिवार सफेद कपड़ों में डूबा हुआ है। हर आंख में आंसू हैं, हर चेहरा मायूस है। ये किसी दुखद फिल्म का सीन नहीं, ये उस पल की दास्तान है जब एक परिवार अपना सबसे प्यारा सदस्य खो देता है। और इस सीन को देखकर मेरा तो दिल ही बैठ गया दोस्तों। कैमरे के पीछे की ये फुटेज दिखाती है कि कैसे कलाकार भी इस किरदार की गहराई में डूब गए हैं। उनकी आंखों में जो दर्द है वो सिर्फ एक्टिंग नहीं, वो उस पल की सच्चाई है जिसे वो जी रहे हैं। जरा उस चेहरे को देखिए, शाश्वत के चेहरे को। शांति है, लेकिन एक गहरा सूनापन भी है। उनके सीने पर फूलों की माला है, जो बता रही है कि अब वो सिर्फ यादों में ही रह गए हैं। और उनके पास जो पंडित जी खड़े हैं, वो कुछ मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति की वो प्रथा है जो हमें सिखाती है कि जीवन क्षणभंगुर है और अंत में सबको इसी अग्नि में विलीन हो जाना है। ये संस्कार सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, ये उस आत्मा को शांति देने का एक प्रयास है और पीछे छूट गए परिवार को एक सहारा देने का भी। इस दौरान पूरे घर में मातम छा गया है। ऐसा लग रहा है मानो हर कोने से सिर्फ दर्द की आहें निकल रही हैं। और ये तो होना ही था, जब एक पिता, एक परिवार का मुखिया अचानक से चला जाता है तो ऐसा ही होता है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर क्या हुआ शाश्वत को, इतनी जल्दी कैसे? अरे ये तो सीरियल वाले भी कमाल करते हैं ना, एकदम से ऐसा ट्विस्ट ला देते हैं कि हम सब दर्शक हैरान रह जाते हैं। पीहू, जो उनकी बेटी है, वो आज अपने पापा के अंतिम संस्कार पर आई है। और आप सोचिए, एक बेटी के लिए ये कितना मुश्किल पल होता है, अपने पिता को इस तरह विदा करना। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो फूट फूट कर रो रही है। ये दृश्य इतना मार्मिक है कि मुझे भी अभी बोलते हुए गूज़बम्स आ रहे हैं दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि पीहू के लिए ये सब क्यों? अक्सर बेटा ही अंतिम संस्कार करता है, लेकिन यहाँ पीहू अपनी परंपरा को तोड़कर ये जिम्मेदारी निभा रही है। और ये दिखाता है कि आजकल की बेटियां कितनी मजबूत हो गई हैं। हर मुश्किल में अपने परिवार के साथ खड़ी रहती हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। पीहू के हाथ में वो मिट्टी का घड़ा है जिससे वो पानी डाल रही है, अपने पापा को अंतिम विदाई दे रही है। ये सिर्फ पानी नहीं, ये उसका प्यार है, उसका दर्द है जो इस घड़े से बह रहा है। और ये देखकर कौन होगा जिसका दिल नहीं पसीजेगा? पीहू जिस तरह से अपने पिता के पास खड़ी है, जिस तरह से वो रो रही है, ये हर उस बेटी का दर्द है जिसने अपने पिता को खोया है। आप देखिए उसकी आंखों में, उसमें सिर्फ दुख नहीं है, बल्कि एक अधूरेपन का एहसास भी है। शायद उसके पापा ने उससे कुछ बातें कही होंगी, कुछ सपने देखे होंगे जो अब अधूरे रह गए हैं। और इस पल में वो सिर्फ एक बेटी नहीं है, वो उस पूरे परिवार की भावनाओं का प्रतीक बन गई है। उसकी हर आह, हर आंसू उस गहरे सदमे को दर्शाता है जिससे वो और उसका परिवार गुजर रहा है। और फिर आता है वो पल जब वो चिता को अग्नि देती है। आग की वो लपटें, वो सिर्फ लकड़ी को नहीं जला रही हैं, वो उस परिवार के दिल में भी एक आग लगा रही हैं। एक ऐसी आग जो शाश्वत की यादों को हमेशा जिंदा रखेगी और साथ ही एक नए सफर की शुरुआत का भी संकेत देती हैं। ये सिर्फ एक अंत नहीं है, ये एक चक्र का पूरा होना है। अब ये तो हो गया ऑन स्क्रीन ड्रामा, लेकिन मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि रियल लाइफ में क्या होता है जब ऐसा कुछ हो जाता है। ये कलाकार इतनी खूबसूरती से, इतनी ईमानदारी से इन भावनाओं को कैसे व्यक्त कर पाते हैं? यही तो कमाल है ना एक्टिंग का। अब इसी बीच हमें ईशानी के सेट से एक कलाकार से बात करने का मौका मिला जो पीहू का किरदार निभा रही हैं। उनसे जब पूछा गया कि इस एंडिंग के बारे में उनका क्या कहना है, तो उनका जवाब सुनकर आपको भी लगेगा कि हाँ, बात तो सही है। वो कहती हैं, हाँ तो मतलब हैप्पी एंडिंग तो नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं। ऑब्वियसली आई लॉस्ट माय पापा। और ये कहते हुए उनकी आवाज़ में वो दर्द साफ झलक रहा था। आप सोचिए, एक कलाकार के लिए भी अपने किरदार के साथ इतनी गहराई से जुड़ जाना कि वो उसके दुख को अपना दुख समझ बैठे, ये छोटी बात नहीं है। ये उनकी कमिटमेंट दिखाती है। उन्होंने आगे कहा, बहुत दुख हो रहा है, मतलब ठीक भी हो गए थे बट फिर उनको हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि डॉक्टर ने कहा भी था कि थोड़ा सा सीरियस है मामला, तो हार्ट अटैक आ गया और फिर चले गए हमें छोड़कर।
तो दोस्तों ये है कहानी की असली वजह। शाश्वत को हार्ट अटैक आया था। यानी ये एक ऐसी अनहोनी थी जिसे कोई टाल नहीं सकता था। जिंदगी में ऐसा होता है ना, जब हम सोचते हैं सब ठीक हो गया और फिर अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारी पूरी दुनिया बदल देता है। ईशानी के मेकर्स ने भी शायद यही दिखाने की कोशिश की है कि जिंदगी में अनिश्चितता कितनी ज्यादा होती है। अब एक्ट्रेस ने आगे जो बात कही वो बहुत ही दिलचस्प थी। वो कहती हैं, सो हैप्पी एंडिंग नहीं है, बट ठीक है, आई थिंक जैसे कि रियल लाइफ में भी होता ही है, कुछ चीज़ें अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, तो ये है, एक डाउनर है, एक झटका है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। वो आगे कहती हैं, बट पीहू को उसका प्यार मिल गया, उसके साथ है कोई साथ में, तो एटलीस्ट बाबा भी खुश होकर ही गए हैं कि शादी करवा दी इसके साथ कोई। वाह, ये होती है सिल्वर लाइनिंग दोस्तों, अंधेरे के बाद रोशनी। भले ही एक दुखद घटना घटी है, लेकिन उसके पीछे एक खुशी भी छुपी हुई है। पीरू को उसका प्यार मिल गया है। इसका मतलब है कि शाश्वत अपनी बेटी को खुश देखकर ही दुनिया से गए हैं। ये कितना सुकून देने वाला पल है ना एक पिता के लिए, कि उसकी बेटी को उसका जीवन साथी मिल गया है जो उसकी परवाह करेगा, उसे प्यार देगा। ये सच में एक पिता के लिए सबसे बड़ी तसल्ली होती है। अब यहाँ बात सिर्फ पीहू की नहीं है, एक और अहम किरदार है, ईशानी। शाश्वत ने ईशानी के लिए एक चिट्ठी छोड़ी है। हाँ, आपने सही सुना, एक चिट्ठी। और वो चिट्ठी ही है जो आगे की कहानी का रास्ता तय करेगी। पीहू उस चिट्ठी को लेकर आती है और ईशानी को देती है। ईशानी उस चिट्ठी को पढ़ती है और उसके चेहरे पर भी वो दर्द, वो कन्फ्यूजन और फिर एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। ये सब देखकर मुझे लग रहा है कि शाश्वत भले ही फिजिकली नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा, उनके विचार, उनकी इच्छाएं अभी भी अपने परिवार के साथ हैं। उस चिट्ठी में क्या लिखा है? पीहू बताती है कि वो बाबा ने ईशानी के लिए एक लेटर लिखा है, अपना जो भी फीलिंग्स हैं वो सब लिखी हैं उसके लिए। और आगे वो कहती है, वो देकर जाती हूँ, मैंने तो नहीं पढ़ा, वो ईशानी ने पढ़ा है। अब आपको ईशानी से पूछना पड़ेगा उस लेटर में क्या लिखा है। ये बात सुनकर मैं भी क्यूरियस हो गई, और आप भी हुए होंगे, है ना? क्या था उस लेटर में? क्या ऐसी बात थी जो शाश्वत ने सिर्फ ईशानी के लिए लिखी थी? पीहू आगे बताती है कि यस वो वाली तो है, कि अगेन सिल्वर लाइनिंग तो है, तो एट द एंड अनुराग और ईशानी भी एक हो गए, दोनों साथ में जाते हैं। तो दोस्तों ये है सबसे बड़ा खुलासा। शाश्वत की चिट्ठियों में ईशानी और अनुराग की शादी की बात थी। उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि ईशानी और अनुराग एक हो जाएं। और अब पीहू ने अपने पापा से वादा किया है कि वो उनकी इस आखिरी इच्छा को पूरा करेगी। एक बेटी के लिए अपने पिता का वादा निभाना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, पीहू अपने पापा के सपने को पूरा करके ही दम लेगी। अब सोचिए, शाश्वत जो अपनी जिंदगी में शायद अनुराग और ईशानी को एक नहीं कर पाए, वो मरने के बाद भी उनकी शादी का जरिया बन रहे हैं। ये कितनी खूबसूरत बात है ना, प्यार की जीत और एक पिता का प्यार जो अपनी बेटियों के लिए कभी खत्म नहीं होता। तो पीहू ने अपने पापा से वादा किया है कि वो शाश्वत के लेटर में लिखी हर चीज को पूरा करेगी, और उसमें से पहली चीज है ईशानी और अनुराग की शादी। ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है दोस्तों। एक तरफ पिता को खोने का दुख और दूसरी तरफ उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करने की जिम्मेदारी। पीहू के लिए ये आसान नहीं होगा, लेकिन वो अपनी दृढ़ता और अपने पिता के प्रति प्यार से ये सब करेगी। ईशानी भी उस लेटर को पढ़कर भावुक हो जाती है। उसके चेहरे पर दुख, हैरानी और फिर एक गहरी सोच के भाव दिखते हैं। क्या वो अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरा कर पाएगी? क्या अनुराग और वो सच में शादी कर पाएंगे? ये सब हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। लेकिन ये तो तय है कि ये लेटर ईशानी की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ लाने वाला है। और पीहू ने सही कहा कि ठीक है, थोड़ा सा है एक सैड पार्ट जो थोड़े टाइम के लिए रहेगा, इनफैक्ट हमेशा के लिए वो एक हार्टेक रहेगा, बट वैसे सॉर्टेड है। ये जिंदगी का सच है दोस्तों। हम किसी को खोते हैं तो उसका दर्द हमेशा रहता है, लेकिन हमें आगे बढ़ना होता है, नई उम्मीदों के साथ, नए सपनों के साथ। और पीहू ने ये सीख ली है। उसके पापा ने उसे सिखाया है कि भले ही वो खुद नहीं है, लेकिन उनकी बेटियां खुश रहें, यही उनका आशीर्वाद है। तो ईशानी के इस एपिसोड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। जिंदगी की सच्चाई, रिश्तों की अहमियत और प्यार की ताकत। एक पिता का अपनी बेटियों के लिए प्यार और बेटियों का अपने पिता के प्रति सम्मान। ये सब कुछ इतना खूबसूरती से दिखाया गया है कि हम सब इसमें खो जाते हैं। आप देखिए कितनी कमाल की कास्टिंग है इस शो की। हर कलाकार अपने किरदार में इस तरह से ढला हुआ है कि लगता ही नहीं कि हम कोई सीरियल देख रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि हम किसी असली परिवार की कहानी को देख रहे हैं। शाश्वत का किरदार भले ही अब नहीं रहा, लेकिन उनका असर कहानी पर हमेशा रहेगा।
उनका ये लेटर, उनकी ये आखिरी इच्छा ईशानी और अनुराग की जिंदगी को कैसे बदलती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और पीहू, जो इतनी मजबूत बेटी बनकर उभरी है, उसका ये जो अप्स एंड डाउन्स है ना, यही तो जिंदगी की कहानी है। कभी खुशी, कभी गम। और हमारे टीवी सीरियल भी तो यही सब दिखाते हैं, बस थोड़े मसालेदार तरीके से। लेकिन एंड में हमें कुछ सीख भी मिलती है। ईशानी का ये ट्रैक हमें सिखाता है कि हमें हर पल को जीना चाहिए, अपने रिश्तों को संजोना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगला पल क्या लेकर आएगा। मैं तो अपनी ड्रामा क्वीन पूजा पर ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स लेकर आती रहूंगी। आपको क्या लगता है, क्या ईशानी और अनुराग की शादी हो पाएगी? क्या पीहू अपने पापा का हर वादा पूरा कर पाएगी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके विचार सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इमोशनल पल हुआ है, या आपने किसी ऐसे सीरियल ट्रैक को देखा है जिसने आपको अंदर तक छू लिया हो, तो अपनी कहानी भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये सिर्फ एक सीरियल की कहानी नहीं है दोस्तों, ये उन हजारों लाखों परिवारों की कहानी है जो रोज ऐसे ही इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजरते हैं। शाश्वत का जाना, पीहू का अपने पापा को मुखाग्नि देना, ईशानी का वो लेटर पढ़ना, ये सब प्रतीक हैं उन अनुभवों के जो हमें जिंदगी में मजबूत बनाते हैं। आप सोचिए, उस लड़की पर क्या बीती होगी जिसने अपने पिता को खोया हो और फिर उसके सामने अपने पिता की आखिरी इच्छाओं को पूरा करने की चुनौती भी आ जाए। ये सिर्फ एक प्लॉट ट्विस्ट नहीं है, ये मानवीय भावनाओं की एक गहरी पड़ताल है। पीहू का चेहरा, उसकी आंखों के आंसू, उसकी उदासी, ये सब इस बात की गवाही देते हैं कि वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि अपने किरदार को पूरी आत्मा से जी रही है। और यही चीज़ दर्शकों को बांधे रखती है। अब बात करते हैं उस लेटर की। एक पिता जो अपनी बेटी और उसके प्यार के लिए अपनी आखिरी सांस तक सोचता है, ये अनमोल होता है। उस लेटर में शाश्वत ने सिर्फ अपनी भावनाएं ही नहीं लिखी होंगी, बल्कि शायद ईशानी और अनुराग के भविष्य के लिए कुछ मार्गदर्शन भी दिया होगा। शायद उन्होंने बताया होगा कि